फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। जबकि हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने धार्मिक ग्रंथ और किताबें हैं, वो हमको, आपको, मनुष्य को अन्य जन्म जोनियों से अलग बता रही है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, उत्तम और महान बता रही है। ये मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, महान है। हर इंसान और मनुष्य को, चाहे वो किसी भी देश, जाति, भाषा, धर्म में पैदा हो, इस पर चिंतन और विचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर सबकी एक ही सिस्टम और तरीके से बनाई गई है, और इसका एक ही उद्देश्य और लक्ष्य है कि जब तक ये मनुष्य शरीर हमको, आपको मिला है, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें। शरीर का कल्याण, शरीर की रक्षा तो सब करते हैं, लेकिन जीवात्मा के कल्याण का अवसर और मौका ईश्वर ने, क्रिएटर ने, कर्तार ने केवल मानव जाति को प्रदान किया है। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, उनको ये सुअवसर नहीं प्राप्त है, बल्कि उनको तो जेल खाने, बंदी खाने में बंद किया गया। यानी अपना कर्म परिणाम, कर्म प्रायश्चित करेंगे। कितने युग और जन्म बीत जाने के बाद जब उनके कर्मों की गठरी हल्की होगी, भोगते भोगते पाप कर्म न्यून हो जाएगा और पुण्य पूंजी शेष बचेगी, उसी के प्रभाव से उनको फिर मानव जन्म मिलता। हम आप जितने लोग यहाँ खड़े बैठे हो, इसी प्रक्रिया से आप मनुष्य शरीर में आ चुके हो। ऐसा नहीं कि आप सीधे आ गए, आपने भी ये द्वंद्व, ये कष्ट झेला है। अगर महापुरुषों की वाणी सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सत्य है, ना माना जाए तो बात अलग है। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। उन्होंने शरीर को दुर्लभ बताया। एक तो दुर्लभ बता रहे, बड़े भाग से मिल गई है, और दूसरा कह रहे कि करोड़ों जन्म भोगने के बाद मिला। अब ये करोड़ों जन्म मरण हमारा आपका कहाँ हुआ? इसके लिए भी देखो संत वाणी, महात्माओं की वाणी, इसको भी वो हमारे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये करोड़ों जन्म मरण की पीड़ा भोगने के बाद मिला। अब ये करोड़ों जन्म मरण कहाँ हुआ? तो उसमें कह रहे हैं कि कई जन्म है कीट पतंगा। अब ये सबके लिए वाणी है, यहाँ कोई जाति बिरादरी की बात, मनुष्य लिखा। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। कहा कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रवजोइया, कई जन्म हैबर वृखोइया। कहा कितने जन्म बीत गए, कीड़े मकोड़े बनते रहे। गज माने हाथी, मीन माने मछली, कुरंग माने घोड़ा, घोड़ा बनकर, घोड़ी बनकर, पेड़ पौधे बनकर, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनकर। यानी आप इस मृत्यु लोक में अपनी नज़रों से
जितनी नस्लों के जीवों को, जंतुओं को, कीड़े मकोड़े देख रहे हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जीव न जाता हो। सबने वो सफ़र किया है। वैसे आज आपको ये बात गले के नीचे नहीं उतर सकती। आदमी प्रेजेंट और वर्तमान को देख रहा, भूत तो हम आप भूल गए। हमारे आपके पास उसको देखने वाली दृष्टि नहीं है। वर्तमान में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई राजा है, महाराजा है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, हिंदू, मुसलमान। वर्तमान में किसी को भाई पिछले जन्म में आप गाय थे, बैल थे, आप कुत्ता थे, आप बिल्ला थे, तो आप मारेगा लाठी से, सर फाट जाएगा। मान अगर आप जान रहे हो भाई आप पिछले जन्म में क्या थे, कहा इसी जन्म में कुतिया थे, कुत्ता थे, अपने ही घर में डंडे बजते थे जहाँ आपका जन्म हुआ। कोई भरोसा विश्वास पढ़ लिया जाता। रामायण में लिखा, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। चूँकि स्पिरिट सोल आत्मा अविनाशी है, अमर है। केवल शरीर मरता है, आत्मा तो मरेगी नहीं। जैसे पेड़ गिर गया, पक्षी दूसरे पेड़ पर, दूसरी डाल पर बैठ जाएगा। एक डाल टूट गई, दूसरी डाल पर चला जाएगा। एक शरीर समाप्त हो गया। हाँ ठीक है, बस बस इतनी देर में आप समझ पाए कारीगर आदमी, और कम करो। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने भी इसको देखो अपने तरीके से, थोड़ा और कम करो बच्चा, उन्होंने एक और तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने शरीर को एक कपड़े का रूप बताया। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मैदान में, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने से घबरा रहे थे। भगवान के ने कहा मरने से मत डरो, धर्म युद्ध है, लड़ो, मेरे आदेश का पालन करो, मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को अधोगति से बचा देंगे हम, क्योंकि हमारे आदेश में लड़ रहे हो। केवल हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी की लड़ाई तो है नहीं कि नहीं नरक चले जाओगे। जैसे सब राजा रानी मर के नरक चले गए, कहाँ चले जाते क्या पता। लेकिन अर्जुन मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं नरक नहीं जा, अगर मर भी जाओगे। नहीं अर्जुन समझ रहे थे, अपना भी वैराट रूप दिखाया भी, विश्वास तो दिलाया थोड़ा देर के लिए। अर्जुन को समझा रहे हैं भाई शरीर तो आज है, मान लो आज ना भी लड़ोगे आप, तब भी ये काम तो हो जाएगा, युद्ध तो हो जाएगा, कोई मरेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। तुम युद्ध छोड़ करके अगर घर भी भाग जाओगे, जंगल भाग जाओगे, तब भी अर्जुन एक न एक दिन तुमको मरना, शरीर तो मर ही जाएगा। अरे बुढ़े होकर मर जाओगे, तुम्हारा कोई नाम लेगा? आज ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मैदान में अगर मर जाओगे, हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम दुनिया में अमर हो जाओगे। इतिहास सदैव तुमको याद करता रहेगा कि अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। बाकी तो खाते पीते सोते बच्चा बच्ची पैदा करते सब मर रहे, कौन पूछता है किसको। हे अर्जुन, ये शरीर तो कपड़े के समान है, वास्तव में आप नहीं मरोगे, हम न मरे मरी हैं संसारा। हमारी धरती माता भी एक दिन मिट जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी। सूरज चंदा तारे भी नष्ट हो जाएंगे महाप्रलय में, लेकिन आत्मा है कि कभी नहीं मरती है, ये अमर है, परमात्मा की अंश बताई गई। श्री किरण महाराज करें भाई, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नवानि नरो अप्राणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। जैसे फटे पुराने कपड़े को हम लोग बदल करके नया नवीन कपड़ा पहन लेते, ऐसे ही हमारी ये आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण कर लेती।
और ये सिलसिला कब से चल रहा? जब से धरती का निर्माण हुआ हम लोग यहाँ आए हैं। अब धरती कब की बनी है? मान लो संतों महात्माओं की बात तो कोई गणित नहीं काम करती। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना, जो इस समय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चियों को पढ़ाया जा रहा, जिसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस कहते हो, वैज्ञानिक अनुमान लगाकर बता रहे हैं कि हमारी धरती को बने हुए 6 अरब बरस बीत गया। कै बरस? 6 नहीं, 6 अरब वर्ष हो चुका। 6 अरब संख्या बहुत होती। 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब। 6 अरब रुपया रख दिया जाए तो गिनते गिनते कितने लोगों की उंगली घिस जाएगी। हमारी धरती माता को बने हुए विज्ञान का मत है, रामायण गीता महाप्रलय वो सब जोड़ोगे तब तो अलग है। चूँकि विज्ञान लोग ज़्यादा मान रहे हैं इस समय, पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल युग में। 6 अरब वर्ष। अध्यात्म बात कहता है भाई टाइम पीरियड 4 भागों में बटा, 4 भाग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर, 4,32,000 बरस कलयुग। चारों जोड़ दो आप, चारों जोड़ दो तो 50 लाख बरस भी नहीं हो रहा। इन्हीं चारों युग का एक चक्कर घूम गया। इस समय देखो कलयुग लगा हुआ, अभी कलयुग 5,000 बरस ही बीता, 4,32,000 बरस उम्र है इसको। कलिकाले प्रथम चरणे, कलयुग के प्रथम चरण में हम लोगों का जन्म हो गया। अभी 10-20 साल में आप निपट जाओगे, अभी तो कलयुग चलता रहेगा। लेकिन जब पूरा कलयुग समाप्त होगा तो फिर सतयुग वापस आएगा, फिर त्रेता द्वापर चलेगा, फिर कलयुग, ऐसे चल रहा राउंड सर्किल में। ये विचित्र विज्ञान है क्रिएटर का। टाइम पीरियड भी गोल चक्कर में चल रहा, न वहाँ भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। जो बीत चुका हो कल फिर आने वाला। जैसे दिन बीत गया, रात आ गई तो दिन फिर आएगा, ऐसा नहीं कि अब रात ही रहेगी। फिर सूर्य भगवान भास्कर निकलेंगे, फिर सुबह होगी, एक फिर गिनती गिनोगे आप। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, फिर रात के 8 बज गया, फिर सुबह 8 बज गया, फिर ऐसे जैसे जाड़ा गर्मी बरसात फिर आता रहता। इसी तरह से जन्म और मरण की भी प्रक्रिया है। जन्म हो रहा तब तक फिर मरण हो गया, मरण हो गया तब तक फिर जन्म हो गया। ये सब राउंड सर्किल में, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स राउंड सर्किल, सीधी लकीर पर नहीं। सीधी लाइन रेखा होती तब तो कहीं अंत हो जाता। जैसे गोल चक्कर पर आपको दौड़ाया जाए, दौड़ते रहो, कहीं यात्रा खत्म होगी। सीधी लकीर पर जाना 100, 200, 1000 किलोमीटर, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर रास्ता गोलाकार है तो फिर जहाँ जाओगे वहीं आओगे, फिर चलोगे, फिर घूमकर वहीं आओगे। ऐसे पूरा यूनिवर्स एक धुरी पर, धुरी का मतलब जैसे आप मेला ठेला में हिडोला देखते हो, लोग उस पर बैठ करके ऐसे घूमते रहते हैं। यानी मेन धुरी जो बेस आधार है, उस पर ये सारा ब्रह्मांड लट्टू की तरह नाच रहा। हमारी धरती माता नाच रही, सूरज चंदा तारे सब अपनी जगह घूम रहे, एक दूसरे का ये राउंड सर्किल में चक्कर लगा रहे। जो मेन धुरा आधार है उसको अमर देश सचखंड सद्देश बताया गया है। स्वर्ग बैकुंठ नहीं, स्वर्ग बैकुंठ भी उसी आधार पर नाच रहा। ये अमर देश सतलोक वैसे बहुत ही ऊंचा विज्ञान है। लेकिन कुल मिलाकर आप इस बात पर सोचो, चारों युग मिला दिया जाए तो 50 लाख बरस भी नहीं हो रहा, और हमारी धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस बीत गया। सोचो धरती पर कितनी बार सतयुग आया होगा।
इस पीरियड में कितनी बार त्रेता, कितनी बार द्वापर, कितनी बार कलयुग, 4 के अलावा कोई 5वां युग बताया नहीं गया है। अब इस तरह से जब बहुत समय बीतता तो एक बार महाप्रलय भी आ जाती। कई राउंड बीतने के बाद, कई सर्किल में बड़ा लंबा पीरियड होता। महाप्रलय का मतलब धरती माता पुरानी हो गई। जैसे आपकी कार मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, अब आप मरम्मत करा के चलाना तो रोज़ बिगड़ेगी। कहीं रास्ते में स्टीयरिंग फेल हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता। रास्ते में जंगल में जा रहे, कहीं टायर खराब, कहीं रिंग, कहीं पिस्टन, कहीं कुछ, कहीं कुछ। जैसे आपकी शरीर है, जब बूढ़े हो जाओगे आप, कभी आँख का डॉक्टर तो कभी कान का डॉक्टर, तब तक दांत टूटने लगा दांत का डॉक्टर, तब तक किडनी बैठ गई किडनी का डॉक्टर, तब तक बीपी हाई होने लगी अब हार्ट वाला डॉक्टर, तब तक गठिया बात पकड़ लिया अब टांग वाला डॉक्टर। अब बुढ़ापे में रोज डॉक्टर है खोजो, आदमी कहता छोड़ो दवा। लोग सोते भाई इतना पैसा खा, हमको तो मरना है। अब जो लायक बेटे बेटियां होते कहा है दादा ना, हम आपके लिए सब पैसा रे, नहीं बच्चा क्यों बर्बाद करोगे पैसा, अब हम ठीक होने वाले नहीं, हमारा तो सब औजार पुराना हो गया। गुरु महाराज कहते थे किसी से दुश्मनी लेनी है तो आप उसको पुराना ट्रक खरीदवा दीजिए। ट्रक जितना कमाएगा उतना खत्म,